सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, फूल यूं ही नहीं खिल जाते। मेहनत का दरवाज़ा हर रोज़ खटखटाना पड़ता है। माली को पानी फूल को हर रोज़ देना पड़ता है। तब जाकर कहीं वो फूल मुस्कुराता है और सफलता बाहें खोले तुमको अपनाता है। नमस्ते आप सभी को और छोटों को बहुत सारा प्यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SOS स्टोरी ऑफ समीक्षा। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि पापा का मेंस क्लियर हो चुका है और उनका इंटरव्यू शुरू होने वाला है। इंटरव्यू की एक अलग कहानी है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सरलता से किसी को भी सफलता जीवन में नहीं मिलती है। उसकी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे पापा हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, उसके बाद कहीं जाके उन्हें सफलता मिली है। तो उसकी कहानी मैंने 5 पार्ट में बनाई थी, संघर्ष से सफलता तक की कहानी में, और ये 5 पार्ट मैं एक ही प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। आप वहां से जाके देख सकते हैं और बाकी सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप देखिएगा और जो भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यकीन मानिए कि उस समय न तो कायदे का कोट पैंट था, न जूते थे। जूते भी नहीं थे चमड़े के जिसको पहन के इंटरव्यू देने जा सकूं। तब ये हुआ कि जूता का इंतज़ाम कहाँ से हो। लोग बताते हैं कम से कम हवाई चप्पल में या कपड़े के जूते में इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, चमड़े का जूता होना ज़रूरी है। तो एक सज्जन वहीं इलाहाबाद में थे, उनसे कहा गया कि भाई जूते का इंतज़ाम हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, 100 रुपया लगेंगे। हम लोगों ने 100 रुपया उनको दिया। वो गया किसी मंदिर से एक जूता उठा लाया, संयोग से वो जूता फिट बैठ गया। वही पहनकर और पैंट शर्ट पहनकर मैं इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में जो भी सवालात पूछे गए उसको मैं लिख रखा हूँ। कमोबेश सबका जवाब बहुत ही विश्वास के साथ दिया था। अभी हमारी डायरी में उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न और मेरे दिए गए उत्तर दोनों लिखे हुए हैं। कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है। उस इंटरव्यू से ही मैं आश्वस्त हो गया था कि मेरा सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। इसके बाद मैं इलाहाबाद नहीं रुका, सीधा गांव चला आया। जब रिजल्ट निकला तो मुझे उसकी भी जानकारी नहीं थी। यह हुआ कि जब रिजल्ट निकलेगा तो पता चल ही जाएगा। मैं सीधा गांव चला आया। शोभा यहीं रहती थी, मैं खेती में मशगूल हो गया। वही पुराना सिस्टम, लुंगी बांधा, कुर्ता पहना, गले पे गमछा डाला, फावड़ा लेके खेत में निकल गया। जब रिजल्ट आया उसके तकरीबन 4-5 दिन बाद मुझे इस बात की जानकारी हुई कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। उस समय माता जी सुकुन गांव में रहती थी, हम लोगों के साथ रहती थी। सुकुन कलकत्ता में रहती थी, लेकिन माता जी के साथ गांव आई थी। मैं पानी तारा खेत में कोई काम कर रहा था। सुकुन इधर से गांव से चिल्लाते हुए भागी आ रही थी। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, पूछा क्या हुआ, बताई पापा भैया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम जज बन गए। यकीन मानिए उस दिन का वो क्षण, वो पल कितना ही हमारे लिए मार्मिक रहा होगा। मेरे भी आंखें भर आईं। मैं फावड़ा वहीं छोड़कर मैं और सुकुन भागते हुए घर आए। माता जी थीं, शोभा भी थीं। सबके सामने मैंने उसको गले से लगा लिया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सबके सामने उसे गले लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। आंखों से अश्रुधारा हमारे भी, शोभा के भी बह रही थी। ये खुशी के आंसू थे। खुशी का वो पल आज भी मुझे याद है। सब के सब खुशी के मारे एक तरह से रोने से लगे थे। बड़ा अच्छा माहौल था। अब एक सामान्य सा, अदना सा इंसान पल भर में एक शख्सियत का मालिक बन बैठा। जब बाहर निकलूं तो नामकरण दूसरा हो गया। पहले कहाँ लल्लन, कामचोर, आवारा, किन किन उपाधियों से नवाजा जाता था,
जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन सिलेक्शन के बाद पूरी दशा और दिशा ही इंसान की बदल जाती है। कद अपने आप ऊंचा हो जाता है। इसके पहले जब मैं और त्रिभुवन, चूँकि वो डॉक्टर हो गए थे, मैं संघर्ष में था। कभी जगेसरगंज बाजार जाते थे तो लोग उनको तो नमस्ते बोलते थे, डॉक्टर साहब नमस्कार, लेकिन मेरी तरफ किसी की नज़र ही नहीं जाती थी कि मैं भी साथ में आया हूँ, डॉक्टर से का बड़ा भाई हूँ, उनसे बड़ा हूँ। फिर भी इन जलालत को झेलना तो पड़ता है। ये समाज है। जय जयकार उसी की करती है जिसके अंदर दमखम हो, सशक्त हो, सत्तारूढ़ हो। अदरवाइज सभी इंसान एक सामान्य से लोगों को नजर आते हैं। सिलेक्शन हो गया। मैं उसी दिन कोट पहनकर प्रतापगढ़ कचहरी गया। वहाँ लोगों से मिला। क्योंकि इलाहाबाद से आने के बाद सिलेक्शन होने के पूर्व मैं कभी कभी प्रतापगढ़ कचहरी चला जाता था लोगों से मिलने। क्योंकि पढ़ाई छोड़ दिया था, फुल कॉन्फिडेंस था कि सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए अब पढ़ने को कुछ बचा भी नहीं था। टाइम पास एक तरह से हो रहा था। कचहरी चला जाता था। सुबह जगेसरगंज स्टेशन से प्रतापगढ़ लोकल ट्रेन से जाता था, शाम को लौट आता था। खेती करता था। दोनों लोग मस्त रहते थे। सम्मी बिटिया रानी का आगमन सिलेक्शन के पूर्व हो चुका था। मैंने कहा भी कि बिटिया आ गई है, इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है, 200% पक्का है। हुआ भी वही। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। एकदम मन शांत हो गया, अंदर से प्रसन्न हो गया। गांव में हम लोग, मैं और शोभा जब रहते थे तो 2 कोठरी घर में दे दिया गया था। एक कोठरी जिसमें माता जी रहा करती थी, दूसरी कोठरी जिसमें घर का सामूहिक खाना बनता था, जो बिल्कुल काला हो गया था। छतें आज भी, आज की डेट में भी काली हैं, उस पर कोई रंग चढ़ता भी नहीं है। धुएं का इतना प्रकोप उस पर हो गया है। वही मुझे हिस्से में मिला। उसमें कोई खास गुजारा होने की संभावना नहीं थी। तो बाहर एक दालान मिट्टी का हमने और शोभा ने बनाया था। मैं शाम को तालाब में फावड़े से मिट्टी को बनाता था, जैसे कुम्हार लोग बनाते हैं। पैर से उसको काढ़ के दबा के मिट्टी तैयार की जाती है, उसे तैयार करता था। सुबह लाके दीवार बनाते थे और इस तरह से एक लंबा चौड़ा दालान मैंने मिट्टी का बना लिया था। उसमें झरोखे वगैरह भी काट रखे थे। दालान अकेले दम पर गीली मिट्टी पलरी में भर कर सिर पर उठाकर ले आता था और दीवार बनाता था। उसे में गौखा वगैरह भी बना रखा था। दीवार बनने के बाद उसको छप्पर से छाया गया था। उसी के सामने एक छोटी सी रसोई हम लोगों ने बना ली थी। सम्मी दिन भर उसी में खेलती रहती थी, मगन थी। हम लोग प्रसन्न थे। बिटिया रानी के आगमन से मियाँ बीवी दोनों खुश थे। ये भी पूरे गांव की दुलारी बिटिया थी। कभी बुदुन की चाची के यहाँ, कभी अलगू के यहाँ, कहीं न कहीं ये भागी रहती थी। मम्मी इसको ढूंढती रहती थी कि आ जाए तो उसको दूध पिला दे। ये झबरे झबरे बाल लेकर, छोटी सी पायल पहनकर, इसका पता नहीं चलता था कि गई कहाँ, तो ढूंढना पड़ता था। लेकिन जो सुख के पल थे उसका जवाब आज भी नहीं है। कितने मशगूल थे, मस्त थे हम लोग, बयां नहीं किया जा सकता। क्योंकि सिलेक्शन हो जाने के बाद ज्वाइनिंग के बीच में हम लोगों के लिटिगेशन हो जाने के कारण, हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग होने के कारण थोड़ा टाइम लग गया था। इसलिए समय तो बिताना ही था। कभी कचहरी जाकर, कभी खेती करके, कभी इस तरह के कार्य करके टाइम पास करते थे हम लोग। खैर कुछ दिनों बाद ज्वाइनिंग हो गई। सुल्तानपुर मेरी पहली पोस्टिंग हुई। वहाँ आने जाने के लिए
कभी मैं ट्रेन से जाता था, कभी जीप से जाता था। सोमवार को जाता था, सैटरडे को लौट आता था। मेरे सिलेक्शन होने के बाद पिताजी इतने खुश हुए कि पूरे तपस्या पहाड़, तपस्या मीन्स कलकत्ता जहाँ रहते थे पिताजी, वहाँ खूब मिठाई बंटवाए। वो भी नॉर्मल हो गए, सारी नाराजगी उनका काफूर हो गया मेरे सिलेक्शन के बाद। वो भी गाड़ी घोड़ा जो भी वहाँ चलवाते थे, उसे गांव का एक बगल के गांव का एक छोटे लाल सरोज हैं, उनको देकर सौंप कर गोपालपुर प्रतापगढ़ भाग गए। वो भी साथ में रहने लगे, सम्मी को कंधे पर बैठाकर घुमाते थे। बड़ा खुशनुमा माहौल हो गया। जब इंसान सफल होता है तो वही अकेले सफल नहीं होता, बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जो भी उसके संबंधी हैं, सब के सब सफल हो जाते हैं। वही माहौल मेरे घर का हो गया। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। जहाँ देखो मेरे सफलता की कहानी कही जाने लगी। लोगों के नज़रिए बदल गए, अदब से लोग देखने लगे, इज्जत करने लगे, जय जयकार बराबर चल रही थी। इसी के साथ आगे की कहानी बताएंगे। एक छोटा सा क्लिप और बता देते हैं कि जब मेरी ज्वाइनिंग का लेटर आया तो मेरी पहली पोस्टिंग जनपद सुल्तानपुर में हुई थी। वहाँ आने जाने के लिए प्रतापगढ़ के रहने वाले गांधी ट्रांसपोर्ट से मैंने मानिक बाबू, जो हमारे सीनियर हुआ करते थे प्रैक्टिस के दौरान, उनके एजेंसी थी, तो हमने बजाज का एक स्कूटर लोन पर ले लिया। आज के बाद फिर कभी मुलाकात होगी। पढ़िए, सुनिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। आज का वीडियो बस यहीं तक। वैसे संघर्ष से सफलता तक की कहानी तो आज खत्म होती है, क्योंकि पापा ने अपनी सफलता प्राप्त कर ली है और अपना ज्वाइनिंग कर लिया है। तो ज़िंदगी ऐसे यूं ही खत्म नहीं होती है, सफलता के बाद भी ज़िंदगी चलती रहती है, संघर्ष बना रहता है। तो पापा के जीवन में भी संघर्ष बना रहा। कुछ साल पापा के बहुत अच्छे बीते, मम्मी पापा के जीवन बहुत अच्छा रहा, बट उसके बाद भी संघर्ष जारी रहा। और पापा और मम्मी के सच्चे प्रेम की परीक्षा उस टाइम हुई, जो जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। वो भी मैं कहानी आपको जल्द ही लेकर आऊँगी नए शीर्षक के साथ, पापा की ही जुबानी। फिर मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।